हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज ऑर्डर फ्लो पे कैसे क्या कुछ हुआ था, कहाँ पे फुटप्रिंट के ऊपर बायर था, सेलर था, और उस बायर और सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। मार्केट के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। मार्केट के क्लोज होने के बाद हम लोग जस्ट उसका एक एनालिसिस करते हैं कि कैसे आज हम लोग अच्छे से फुटप्रिंट को रीड कर सकते थे। ओके ओके। सो एज पर वॉल्यूम प्रोफाइल, एज पर ऑर्डर फ्लो, अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर ऑर्डर फ्लो अगर देखें, फुटप्रिंट अगर देखें, तो एक काफी अच्छा रहता है। ओके, कैसे काफी अच्छा रहता है मतलब, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल की कुछ कंफर्मेशन देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है। ओके ओके, ये लो, ये कल का मार्केट है। कल यहाँ पे एक नोड था अच्छा। ओके, तो हमने इस नोड को मार्क किया। देन हमारे पास पूरा एक स्विंग लेवल था, ये उसका वैल्यू एरिया हाई था, ये उसका वैल्यू एरिया लो था। अगर वैल्यू एरिया हाई ब्रेक करता देन वी हैव दिस लेवल, एंड अगर ये भी ब्रेक होता देन वी हैव दिस लेवल। ये भी बेसिकली पिछले कुछ स्विंग सेशन के ही लाइंस हैं। तो ये जो भी ब्लैक लाइंस आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन। अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के कंफर्मेशन के ऊपर हम लोग ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन लेंगे कि कहाँ पे कौन बायर है, सेलर है। ओके ओके, अभी हम लोग चलते हैं आज की मार्केट पे और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अभी फुटप्रिंट हम लोग रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। डेली हम लोग देखते हैं। अभी ये डेल्टा क्या है, जल्दी से कवर अप करें। तो बेसिकली बायर और सेलर का डिफरेंस है डेल्टा। ओके, बायर और सेलर का डिफरेंस, कौन सा बायर कौन सा सेलर का डिफरेंस। जैसे ये पहला कैंडल है, इस पहले कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं। तो फुटप्रिंट के अंदर राइट साइड पे सारे के सारे बायर्स होते हैं, ये मल्टीप्लाई के राइट साइड वाले, और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास सेलर्स होते हैं। सारे बायर्स का अगर मैं टोटल कर दूं इनका, तो मान लेते हैं जैसे 1 लाख निकल के आया, और अगर सारे के सारे सेलर्स का अगर मैं टोटल कर दूं तो मान लो यहाँ पे 1,04,000 निकल के आया। ओके ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4,000। कौन ज्यादा, सेलर ज्यादा। ओके, तो यही होता है डेल्टा। इसे हम कह सकते हैं कि डेल्टा की नेगेटिव वैल्यू है 4,000, या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4,000 सेलर ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, 4.5 मतलब 4,500। ओके, तो जब भी सेलर ज्यादा हो वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर होती है, और वैल्यू के आगे एक नेगेटिव का सिंबल भी होता है। दूसरा, सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब सेलर ज्यादा हो तो क्या होता है, वैल्यू एक ग्रीन बॉक्स के अंदर होती है और वैल्यू के आगे कोई भी सिंबल नहीं होता। इसका मतलब है कि अब की बार बायर्स ज्यादा है। कितने ज्यादा, 7,000। 7.95 मतलब 7,950। और अगर इस डेल्टा की वैल्यू कहीं पे अगर जीरो आ जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं। ओके, डेल्टा की तीन ही वैल्यू देखने को मिलेंगी, या तो बायर ज्यादा, या सेलर ज्यादा, या फिर जीरो। जीरो बहुत मिनिमम केसेस में ही देखने को मिलता है, या फिर नहीं देखने को मिलता। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, डेल्टा की कुछ वैल्यू देखते हैं। जैसे आज का दूसरा कैंडल 32,000, 9:40 का कैंडल 40,000, 10:40 का कैंडल एक अच्छा बाइंग। मतलब ये तीन कैंडल आज के सेशन में कुछ ऐसे देखने को मिल रही हैं जिनकी वैल्यू डेल्टा की काफी ज्यादा है। अब ये काफी ज्यादा डेल्टा की वैल्यू कैसे हुई,
जैसे एक बार नेगेटिव साइड डेल्टा की वैल्यू 40,000 है, मतलब यहाँ पे सेलिंग अच्छी खासी हुई है, अच्छे खासे सेलर ज्यादा थे। यहाँ पे बाइंग की डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर बायर अच्छे खासे थे। और जिन फिर जैसे कुछ कैंडल्स ऐसी आती है जिनकी डेल्टा की वैल्यू काफी कम है, 3,000, 1,000, 9,000, 1,000, 5,000, 2,000, 3,000, इनमें मतलब जैसे 3,000 है, मतलब सेलर ज्यादा है लेकिन सिर्फ मिनिमम सी वैल्यू है, बहुत कम सेलर है। ओके, इतने सेलर ज्यादा होने से कुछ भी डिसाइड नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे 1,000, मतलब सिर्फ 1,000 ही बाहर जा रहा है। ओके, सी अगर निफ्टी ओपन है तो बाइंग सेलिंग होगी। ओके, तो किसी कैंडल के अंदर हल्के से सेलर ज्यादा होंगे, किसी कैंडल के अंदर हल्के से बायर ज्यादा होंगे। ये वही कैंडल्स हैं, ये कुछ भी ट्रेंड डिसाइडेड नहीं कर पाते। और जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, जैसे ये कैंडल और ये कैंडल, यहाँ पे अच्छे खासे सेलर है, अच्छे खासे बायर है। सो वी कैन से दैट कि ये वो कैंडल है जो कि ट्रेंड डिसाइडेड करती है, क्योंकि इनके अंदर अच्छा बाइंग अच्छा सेलिंग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, और फिर उन्हीं के बाइंग सेलिंग जोन्स हम लोग रीड करेंगे। अब रही बात जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी कम है, उनका क्या करें? आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए, क्योंकि वेबिनार 1-2 घंटे का ही होता है, हम लोग हर कैंडल को कवर अप नहीं कर पाते, लेकिन एक रफ आइडिया देते हैं कि कैसे आप फुटप्रिंट को अच्छे से रीड कर सकते थे। ओके, अभी पहली कैंडल की खास बात क्या है ना, इसके अंदर हमेशा वॉल्यूम आपको हाई देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में मूव नहीं होता। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पहली कैंडल के अंदर ओवरनाइट पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ होती हैं। तो आप पहली कैंडल को या तो स्किप कीजिए या फिर ध्यान से देखिए। ओके, अभी दूसरा कैंडल आज हम लोग देखते हैं। पहले कैंडल में वॉल्यूम नहीं था, दूसरा कैंडल हमें क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग हुई है। डेल्टा क्या बता रहा है? 32,000 सेलर्स आर मोर पावरफुल देयर। ओके, डेल्टा ने बताया सेलर ज्यादा, हम भी फुटप्रिंट पे गए, सेलर की साइड गए, पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। कौन ज्यादा था? सेलर ज्यादा बताया था ना डेल्टा ने, तो हम भी सिर्फ सेलिंग साइड ही रीड करेंगे। सेलिंग साइड हमें क्या बता रहे हैं? जब पूरा सेलिंग साइड रीड किया, एक 39K की सेलिंग और 30K की सेलिंग, बेसिकली ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हो। डेल्टा से देखा हमने सेलर पावरफुल है, एंड देन फुटप्रिंट पे सेलिंग साइड रीड किया तो ये वो साइड निकल के आई जहां पे सेलर सबसे ज्यादा है। ओके, एक सेलिंग एक्टिविटी हुआ, लेकिन प्राइस वहां से रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहला सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे। ओके, अभी 9:40 की कैंडल देखो, एक और कैंडल जिसके अंदर अच्छा सेलिंग हुआ, अगेन सेलर ज्यादा है, फुटप्रिंट पे गई, सेलिंग की साइड गई, पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। 27,000 17,000 की बाइंग, सॉरी सेलिंग। ओके, तो बेसिकली 9:40 की कैंडल में भी ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग। दोनों की सेलिंग जोन देखो, जस्ट सेलिंग एंड रिवर्स, जस्ट सेलिंग एंड रिवर्स। इसका मतलब क्या है? ये दूसरा सेलिंग एब्जॉर्प्शन है। नाउ अभी सॉलिड सेलिंग एब्जॉर्प्शन कौन कौन सा बड़ा है इनमें से? बेसिकली जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है। दूसरा दूसरा वॉल्यूम एग्जैक्ट कल के वॉल्यूम नोड के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है। ओके, एकदम कल का विपोक जोन भी यहीं पर था, दूसरे की लोकेशन भी अच्छी है। ओके, और एक 20K की हल्की सी बाइंग भी आई है यहाँ पे, एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, हल्के फुल्के बायर्स आए, होल्ड हुआ, स्पोर्ट जोन के ऊपर करके विपोक जोन के ऊपर ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, और एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ओके, सबसे पहले तो जो ये डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिले, इनमें हमें सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, अभी एक अपसाइड मूवमेंट आया यहां से लेके यहां तक, इस पूरे अपसाइड मूवमेंट में कहीं पे भी सॉलिड बाइंग देखने को नहीं मिली। ओके, हल्की फुल्की बाइंग के साथ ऊपर गया।
8,000, 9,000, 18,000 एक हल्की सी बाइंग। लेकिन 10:40 की कैंडल पे हमें एक सॉलिड बाइंग देखने को मिली। 10:30 और 50 की कैंडल पे भी एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली। बेसिकली 3 कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक हमें बाइंग देखने को मिली। तो अभी इस बाइंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग वही देखेंगे बायर सबसे ज्यादा कहाँ पे। सबसे बड़ी बाइंग तीनों कैंडल्स में से 10:40। तो 10:40 का फुटप्रिंट अगर रीड करते हैं तो सिंपली 7,000 बाइंग, 55,000 की बाइंग, 23,000 की बाइंग। सबसे बड़े बायर कहाँ पे? 55,000 और 23,000। ओके, अलग से ही मतलब ये वो जोन है जो कि एग्जैक्ट रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग हुई। अगली कैंडल ने रेसिस्टेंस ब्रेक किया, एक और बाइंग हुई 28,000, 18,000 उसी जोन के आसपास। और फाइनली एक 47K की भी बाइंग हुई, मतलब कंटिन्यू बायर प्राइस को खींच के लेके गया। पुल बैक आया, होल्ड हुआ, पुल बैक आया, होल्ड हुआ, एक सेलिंग भी देखने को मिली ठीक उसी जोन पे 52K की सेलिंग। मतलब डेल्टा अगर रीड करें 37K का और 52K की सेलिंग हमें देखने को मिली। लेकिन इस सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ? अगेन प्राइस में मतलब एक तो रेसिस्टेंस ब्रेक किया अच्छे खासे बायर्स ने, ऊपर से एक और सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। सेलिंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अभी हमने देखा एक बुलिश सिनेरियो, यहाँ पे भी तो सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था ना। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, प्राइस होल्ड हुआ, उसके बाद विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट। ओके, और एक और अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। इस अपसाइड मूवमेंट में क्या नया था? इस अपसाइड मूवमेंट में ये नया था कि 12:20 की जो कैंडल थी उसके अंदर एक और बड़ी बाइंग देखने को मिली, 60,000 की बाइंग। अगली कैंडल में भी 35,000 की बाइंग। ये देखो सेम 3 कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक बाइंग। 42K, 24K हल्की फुल्की, 20K, 40K। वापिस पुल बैक पे आया ठीक इसी जोन पे, वापिस पुल बैक पे आया, एक और अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में और अच्छी कंफर्मेशन मिली। आज की सबसे बड़ी बाइंग कैंडल 1:10 की कैंडल, 1,38,000 की बाइंग। उसके बाद 1:10 की कैंडल, 1:20, 1:25 और 1:35 की कैंडल। यहां से प्राइस यहां गया और हर कैंडल के अंदर बैक टू बैक सॉलिड बाइंग। सबसे पहले यहां, दूसरी यहां 41K, 44K, 55K एंड 46K, 43K की बाइंग। 11:40 की कैंडल जिसमें एक सेलिंग भी देखने को मिली 157K की, लेकिन सारी सेलिंग एब्सॉर्ब हुई। ओके, तो सबसे बड़ी बाइंग कहाँ थी? एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और एक यहाँ। तो ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब अच्छे खासे सेलर आके प्राइस नीचे मूव करेंगे। सेलर आए 2:20, 2:25 की कैंडल में, लेकिन सेलर्स ने कहां तक प्राइस मूव किया? एग्जैक्ट यही, ये ब्लैक लाइंस, ओके, जिसने बायर ने आके ब्रेक किया था ठीक वहां तक ही सेलर्स आए। उसके बाद कोई भी सेलिंग नहीं। ये देखो सेलर्स ने एक अटेम्प्ट लिया प्राइस को नीचे मूव करने का, लेकिन यहाँ पे आके फंस गए। 2:45 की कैंडल पे एक और बाइंग देखने को मिली, एक और पुल बैक हुआ, एक और सेलिंग हुई, एब्जॉर्ब हुआ और एक रिजेक्शन। और यहीं पे निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया। तो बेसिकली ओवरऑल सिनेरियो निफ्टी का आज क्या था? स्टार्टिंग की 2 कैंडल्स, एक तो 9:20, 9:40 की कैंडल, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ। सेलिंग एब्जॉर्प्शन जैसे ही कल का वीपैक विपॉक जोन टच किया, सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद एक रिवर्स 10:40 की कैंडल में एक अच्छी बाइंग आई जिसने सपोर्ट का काम किया। इस पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिला और एक अच्छी खासी बाइंग और अप
ट्रेंड वापस से देखने को मिला। इस अप ट्रेंड में 12-20 की कैंडल, 12-25 की कैंडल में बैक टू बैक बाइंग हुई, एक और पुल बैक हुआ और एक और अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ओके, ये बाइंग थी यहाँ पे दोबारा जो हुई, सॉलिड अप ट्रेंड, मतलब कंटिन्यू बाइंग के साथ अगर प्राइस ऊपर मूव हो रहा है, इट्स ए सॉलिड कंफर्मेशन कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। पुल बैक आया और यहीं से रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने क्लोजिंग दी। ये था आज का निफ्टी का क्विक ओवरव्यू एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।